बर्फ की चमकदार सफेद चादर, हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड और किसी भी मानव जीवन से मीलों दूर। इस तरह से दुनिया अंटार्कटिका हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी महाद्वीप की कल्पना करती है। लेकिन इस निर्जन और उजाड़ धरती के नीचे गहरे रहस्य दबे हो सकते हैं, रहस्य जो हिस्ट्री को फिर से लिख सकते हैं और जिस तरह से हम ब्रह्मांड को देखते हैं उसे बदल सकते हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। हम हर बुधवार और शनिवार को इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। कृपया वीडियो देखा करें, अपने मित्रों और परिवार वालों से शेयर करें। इससे हमारा वॉच टाइम बढ़ता है, हमारे चैनल को सहयोग मिलता है। इसको मैं आपके आशीर्वाद की तरह लेता हूँ। अंटार्कटिका में अजीब रोशनी और उड़ने वाली वस्तुओं की कहानियां दशकों से चल रही हैं। 1930 के दशक में नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे इस बात की अटकलें लगाई गईं कि वहां एक सीक्रेट बेस स्थापित करने की कोशिश की जा रही हो। यह माना जाता है कि उनकी अंटार्कटिका में मौजूदगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी जारी रही। लेकिन क्या वो अकेले थे? क्या उन्होंने वहां पे यूएफओ का भी सामना किया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएफओ देखे जाने की घटनाएं बढ़ी। अक्सर चमकदार गोलाकार वस्तुओं का वर्णन किया जाता था जो अविश्वसनीय गति से चलती थी। उनसे कुछ मुठभेड़ों को सैन्य पायलटों और सरकारी अधिकारियों ने दर्ज भी किया है। इनमें से कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसको फाइटर पायलट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने दर्ज भी किया है, जिससे अफवाहों को और हवा मिलती है और अंटार्कटिका एलियंस के लिए एक हॉटस्पॉट है। ऐसी बातें और फैलती हैं। एक ऑपरेशन हाई जंप था। 1946 में अमेरिकन नेवी ने ऑपरेशन हाई जंप शुरू किया, जो कि अंटार्कटिका में अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इस अभियान का मेन टारगेट था अंटार्कटिका में अमेरिकन सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाना और वहां के नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करना। हालांकि मिशन 6 मंथ्स का प्लान था, लेकिन 6 वीक होते होते एब्रप्टली एंड करना पड़ा। आधिकारिक रिपोर्टों में खराब मौसम का हवाला दिया गया है, लेकिन चश्मदीद गवाहों के बयानों से एक अलग तस्वीर सामने आती है। बोला जाता है कि नाविकों ने आक्रामक डिस्क के आकार की वस्तुएं देखी जो कि पानी से अचानक से बाहर निकलते थे और फाइटर जेट्स का पीछा करने लगते थे। कुछ लोगों का मानना है कि नेवी ने किसी इनविजिबल फोर्स के खिलाफ एक सीक्रेट लड़ाई भी लड़ी है वहां पे। एक ऐसा सीक्रेट फोर्स जो कि काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस था। पर ऑपरेशन हाई जंप के बारे में ऑफिशियल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। अंटार्कटिका की अजीब घटनाएं दशकों तक जारी रही। 1990 के दशक में मैकमुर्डो स्टेशन के पास शिविर लगाए 15 वैज्ञानिकों का एक समूह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब सैन्य कर्मी उनकी जांच करने को पहुंचे तो उनके उपकरण और खाने पीने का सामान वहां छूटा हुआ था, लेकिन लोगों का कोई निशान नहीं था। अटकलों के अनुसार उन्होंने कुछ अकल्पनीय खोज की होगी, कुछ ऐसा जो इतना चौंका देने वाला था कि उन्हें चुप कराने की जरूरत पड़ी थी। 2003 में एक नेवी सील टीम ने बियर्डमोर ग्लेशियर के पास, जो कि काफी दूर था, वहां तक यात्रा की। उनका मिशन था एक लापता वैज्ञानिक को निकालना। हालांकि उन्हें जो भी मिला वो नॉर्मल नहीं था। उनके सील कमांडर, जिनका कोड वर्ड स्पार्टन 1 था, ने बर्फ से निकलने वाली एक विशाल, एक ह्यूज ब्लैक स्ट्रक्चर का वर्णन किया है, जिसके आउटर सरफेस पर कोई दूसरी भाषा में कुछ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था और एक बड़ा सा दरवाजा था जिससे स्ट्रक्चर के अंदर एंटर किया जा सकता था। स्पार्टन 1 और इनकी टीम ने बर्फ से बने कमरे की खोज की, जो कि 9 एकड़ में फैला हुआ था। बाहरी तापमान भले ही -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब था, फिर भी उस कमरे के अंदर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास मंडरा रहा था। जब उन्होंने वैज्ञानिक को पाया तो वो उस स्ट्रक्चर को अंदर से एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि अंदर क्या है, तो उन साइंटिस्ट ने बोला कि यह पूरा एरिया 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट का है। उन्होंने उस बर्फ के नीचे एक स्ट्रक्चर की खोज की थी जो कि 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट का था। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे क्या है, इसके बारे में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई लॉस्ट सिविलाइजेशन है। लोगों का मानना है अंटार्कटिका कभी एक नॉर्मल टेम्परेचर का क्षेत्र था, जो कि काफी एडवांस सिविलाइजेशन का घर था। वह चांसेस हैं कि द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस के लोग अब अंटार्कटिका के नीचे रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक एलियन बेस है। अजीब यूएफओ देखे जाने और नेवी कन्फ्रंटेशन के कारण कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका का जो
बर्फीला क्षेत्र है वो किसी यूएफओ के लिए एक अंडरग्राउंड बेस हो सकता है जो हमारे अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। चांसेस है कि कोई ना कोई सरकार भी उनके कांटेक्ट में होगी। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे विशाल गुफाएं फैली हुई हैं। ये गुफाएं काफी नॉर्मल टेम्परेचर की हैं, जिससे लाइफ सस्टेनिंग एनवायरनमेंट बनता है और माना जाता है कि इसके नाते शायद वहाँ पे कुछ लोग रह सकते हैं। अंटार्कटिका पर चल रही घटनाओं के आसपास की सीक्रेसी अफवाहों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आग को और हवा देती है। अंटार्कटिका संधि, जिसको 1959 में साइन किया गया था, किसी भी राष्ट्र को विशेष रूप से इस क्षेत्र पर दावा करने से रोकती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है इस संधि का उपयोग जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है, जबकि विश्व की सरकारें पर्दे के पीछे किसी असाधारण चीज को लेकर लड़ाई करती रहती हैं। अंटार्कटिका के ऊपर के जोन को एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है, पर क्या नो फ्लाई जोन करके और नो एक्सपीडिशन जोन करके वो किसी एनवायरनमेंट की रक्षा कर रहे हैं या वहाँ की कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसको छिपा रहे हैं? कुछ विसल ब्लोअर्स और लीक जानकारी की माना जाए तो माना जाता है कि अंटार्कटिका में एक ऐसा पोर्टल भी है जिसके थ्रू आप यूनिवर्स के दूसरे एरिया में भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।